नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः नैषधीय चरितम की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने नैषधीय चरितम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के कुल 5 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। आज की इस कक्षा में हम 6ठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने 5वें श्लोक तक यह अध्ययन कर लिया था कि राजा नल जो थे वह उन्होंने 18 द्वीपों पर विजय प्राप्त किया था और इस प्रकार से वह 18 प्रकार के विजय श्रियों का विजेता भी कहा जाता था। तो श्रियों के साथ ही वह 18 प्रकार की विद्याओं पर भी पूर्ण अधिकार रखता था। इसलिए पिछले श्लोक में यही बताया गया था कि राजा नल के भीतर यह विशेषता थी कि उसके साथ ही श्री एवं विद्या, यह जो दोनों परस्पर अर्थात लक्ष्मी और माँ सरस्वती, यह दोनों जो परस्पर विरोधी हैं, इन दोनों विरोधियों का एक ही स्थान पर निवास होता था। वह दूसरी जगह तो नहीं रह पाती थी। यानी जैसे ये कहा जाए कि जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पास विद्या नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। राजा नल के भीतर ये विशेषता नहीं है। राजा नल के भीतर यह विशेषता है कि वह इतना सामंजस्य बनाकर रखते थे कि उनके पास जितना माँ भगवती रहती थी उतना ही माँ लक्ष्मी भी रहती थी। अब इस श्लोक में 6ठे श्लोक में कहते हैं कि राजा नल के अंदर सभी दिक्पालों का अंश विद्यमान था, अतएव वह 8 दिशाओं के भी स्वामी थे। वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, शास्त्र विरुद्ध किसी भी कार्य के करने की इच्छा कभी नहीं करते थे। अतएव काम एवं विरोधी इच्छाओं की प्रबलता को रोकने वाले शास्त्र रूप तृतीय नेत्र को धारण किए हुए थे, जिससे उनके शिव के अवतार होने का भान होता था। तो इसमें यह बताने का प्रयास कवि करते हैं कि इसमें वह उनकी तुलना भगवान शिव से करते हैं। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। दिगीश वृंदा सविभूतिरीशिता दिशांस काम प्रसभावरोधिनी बभार शास्त्राणि दृशं द्वयाधिकाम् निज त्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्। इसका अन्वय है कि दिगी सवृंदा सविभूषिति सविभूति दिशामिशिता स शास्त्राणि काम प्रसभावरोधिनीं निजत्रिनेत्रावतरत्वबोधिकां द्वयाधिकां दृशम बभार। कहते हैं कि दृगीश वृंदास विभूति अर्थात दिगीश अर्थात दिशाओं के, वृंदास विभूति अर्थात अधिपतियों के स्वामी, अधिपतियों अर्थात इंद्र आदि दिक्पालों के समूह के अंशों से उत्पन्न, दिशा मिशिता अर्थात 8 दिशाओं के स्वामी, स अर्थात वह कौन, वह राजा नल, शास्त्राणि अर्थात शास्त्रों के रूप में, काम प्रसभावरोधिनीम अर्थात काम अर्थात इच्छा अथवा कामदेव को बलात् रोकने वाली, काम प्रसवावरोधिनीम अगर इसके इस पाठांतर के होने पर इसके तो कहते हैं कि काम अर्थात इच्छा अथवा कामदेव के प्रसार अर्थात विस्तार अथवा वृद्धि अथवा प्रबलता को अवरोधक अर्थात रोकने वाली, ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर कहते हैं निजत्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम। निजत्रिनेत्रा अर्थात अपने को शिव अर्थात त्रिनेत्र का अवतरत्व बोधिकाम अर्थात अवतार होने का ज्ञान कराने वाले अथवा कराने वाली, अगर दृष्टि पक्ष में देखा जाए तो कराने वाली, द्वयाधिकाम अर्थात 2 से अधिक अथवा अतिरिक्त अथवा 3, दृशम अर्थात नेत्र अथवा दृष्टि को बभार अर्थात धारण किया था। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं दृगीश वृंदास विभूति
अर्थात दिशाओं के अधिपतियों के अंशों से उत्पन्न। दिशाओं के अधिपति कौन है? इंद्र हो गए, दिक्पाल आदि हो गए। तो दिगीशानाम इंद्रादि दिक्पालानां वृंदम समूहः तस्य अंशैः मातृभिः विभूतिः उद्भवम् यस्य एतादृशः। अर्थात दिशाओं के अधिपतियों, स्वामियों अर्थात इंद्र आदि दिक्पालों के समूह के अंशों से उत्पन्न दिशामिशिता अर्थात दिशाम इशिता ईश्वरः, 8 दिशाओं के स्वामी। सह स कौन? राजा नलः। शास्त्राणि अर्थात शास्त्रों के रूप में काम प्रसभावरोधिनीम अर्थात काम अर्थात इच्छा अथवा कामदेव को बलात् रोकने वाली। और इसका अगर पाठांतर अर्थ देखें तो काम अर्थात इच्छा अथवा कामदेव के प्रसार, विस्तार अथवा वृद्धि अथवा कहिए प्रबलता की अवरोधक अर्थात रोकने वाली निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम अर्थात निज त्रिनेत्रा अर्थात अपने को त्रिनेत्र का अर्थात भगवान शिव का अवतरत्व बोधिकाम अर्थात अवतार होने का ज्ञान कराने वाले अर्थात निजम स्वकीयम यत् त्रिनेत्रावतरत्वम दिशिशेश्वरांश प्रभत्वम तस्य बोधिकाम ज्ञापिकाम। फिर आगे कहते हैं कि द्वयाधिकाम अर्थात 2 से अधिक अथवा अतिरिक्त अर्थात तृतीय, दृशम अर्थात नेत्र अथवा दृष्टि को बभार अर्थात धारण किए थे। बभार शब्द जो है यह डंभ्रीय धारण पोषण योह इस धातु से लिट लकार में तिप प्रत्यय करने पर बभार शब्द बना है। दृशम शब्द का ही दृशम इसका विशेषण है किसका? द्वयाधिकाम, यह दृशम इसका विशेषण है, द्वयाधिकाम। यह भी पूछ लिया जाता है। एक बार पुनः हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। दिगीश वृंद सविभूतिरीसिता दिशां सकाम प्रसभावरोधिनी बभार शास्त्राणि दृशं द्वयाधिकाम् निज त्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्। अर्थात दिशाओं के अधिपतियों अर्थात स्वामियों अर्थात इंद्र आदि दिक्पालों के समूह के अंशों से उत्पन्न 8 दिशाओं के स्वामी कौन? वह राजा नल शास्त्रों के रूप में काम अर्थात इच्छा अथवा कामदेव को बलात् रोकने वाली, अपने को शिव अर्थात त्रिनेत्र का अवतार होने का ज्ञान कराने वाले 2 से अधिक अथवा अतिरिक्त अथवा अर्थात तृतीय नेत्र अथवा दृष्टि को धारण किए थे। अर्थात जो राजा नल थे वो भगवान शिव के समान तीसरे नेत्र को धारण करने वाले थे। अगर इसका भावार्थ देखा जाए तो स्मृतियाँ आदि कहती हैं कि मनु आदि स्मृति में आप देखेंगे तो कहा गया है कि सोमाग्न्य कार नीलेन्द्राणाम वित्तार्थत्योर मत्स्य च अष्टानाम लोकपालानाम वपुधार्यते नृपः। तो इन सभी ये स्मृतियाँ क्या कथित उद्धरणों के आधार पर संपूर्ण दिशाओं के स्वामियों दिक्पालों के अंश समूह राजा के शरीर का निर्माण हुआ करता था अथवा संपूर्ण दिक्पालों के अंश समूह से जो राजा होता था वह ऐश्वर्य संपन्न हुआ करता था। तो इसी आधार पर राजा नल का शरीर भी संपूर्ण दिक्पालों के अंश से निर्मित था तथा संपूर्ण दिशाओं के अधिपतियों के अंश समूह से ऐश्वर्य संपन्न था। वह संपूर्ण दिशाओं का शासक था। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक दिशा का स्वामी यानी दिक्पाल
तो अपनी दिशा का ही स्वामी हुआ करता है, लेकिन जो राजा नल थे वो सभी आठों दिशाओं के स्वामी थे, अतएव आठों दिशाओं के शासक थे। तो इस प्रकार वे राजा नल शास्त्र रूप तृतीय नेत्र को प्राप्त कर इच्छा की प्रबलता अर्थात मन को शास्त्र विरुद्ध कार्य में प्रवृत्त होने से उसी प्रकार रोकते थे जैसे त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव की प्रबलता को रोका था। देखिए यह प्रकरण वहाँ से जोड़ा गया है जिस समय भगवान शंकर को मनाने के लिए, विवाह के लिए कामदेव अपने पूरे बल का प्रयोग करते हुए अपने बाणों के द्वारा जब भगवान शंकर को काम के अधीन करने का प्रयत्न किया तो भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। तो उसी प्रकार कहते हैं कि जो यहाँ राजा नल हैं वह राजा नल कैसे हैं, तो जैसे भगवान त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से कामदेव की प्रबलता को रोका था, उसी प्रकार राजा नल शास्त्र ज्ञान द्वारा काम की प्रबलता को रोककर अपने को भगवान शिव का अवतार होने की बात को प्रदर्शित कर रहे थे, अथवा वे पूर्ण शास्त्रज्ञ होने के कारण शास्त्र विरुद्ध कार्यों के करने संबंधी अपनी इच्छाओं का सदैव दमन करते थे। इस भांति वे शास्त्र रूप तृतीय नेत्र को धारण किए हुए थे। इसकी टिप्पणी में हम देखेंगे तो इसमें वंशस्थ छंद है और इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें इस पद्य में राजा को शास्त्र रूप तृतीय नेत्रधारी कहा गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब 7वां श्लोक है। 7वें श्लोक में राजा नल के समय में सभी लोग किसी न किसी अंश में तप किया करते थे, यहाँ तक कि अधर्म भी अपने एक चरण की छोटी अंगुली से भूमि पर स्पर्श करते हुए तप में संलग्न था। यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है, तो इसका हम उच्चारण करते हैं। पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरीकृते कृते मुना के न तपः प्रपेदिरे भुवं यदेकाङ्घ्रिकनिष्ठया स्पृशन् दवावधर्मोऽपि तपस्त्रिताम्। इसका अन्वय है कि अमुना कृते सुकृते चतुर्भिः पदैः स्थिरीकृते के तपः न प्रपेदिरे यद अधर्मः अपि कृशः सन् एकांध्रि कनिष्ठया भुवम स्पृशन तपस्विताम दधैः। कहते हैं अमुना कृते, अमुना अर्थात इस राजा नल के द्वारा, कृते अर्थात सतयुग में, सुकृते अर्थात धर्म अथवा पुण्य के, चतुर्भिः पदैः अर्थात 4 चरणों से। कौन 4 चरण थे? तो तप, ज्ञान, यज्ञ और दान। इन 4 चरणों से स्थिरीकृते अर्थात स्थिर कर दिए जाने पर, के अर्थात कौन, तपः अर्थात तपश्चर्या में, न प्रपेदिरे अर्थात प्रवृत्त नहीं हुए, अर्थात सभी व्यक्ति तपश्चर्या में प्रवृत्त हुए रहते थे। फिर कहते हैं कि यत अर्थात यहाँ तक कि अधर्मः अर्थात अधर्म अपि अर्थात भी, कृशः सन अर्थात अतिशय दुर्बल होकर, एकांध्रिक कनिष्ठया अर्थात एक चरण की सबसे छोटी अंगुली से, भुवम स्पृशन, भुवम अर्थात पृथ्वी का, स्पृशन अर्थात स्पर्श करता हुआ, तपस्विताम अर्थात तपश्चर्या को, दधौ अर्थात धारण किए हुए था। अब इसका शाब्दिक अर्थ है,
कहते हैं अमुना अर्थात इस राजा नल के द्वारा कृते अर्थात सतयुग में, कृते में क्री धातु है, अक्तः यह प्रत्यय है। सुकृते अर्थात धर्म अथवा पुण्य के, सुकृते, इस सुकृते शब्द के विषय में कहा गया है कि स्याधर्मम स्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुकृतम वृषः। तो इसके विषय में एक उक्ति भी आती है कि तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर दान मेक कलौ युगे। इस उक्ति के अनुसार कहते हैं कि सतयुग में तपस्या की, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में यज्ञ की और कलयुग में दान की प्रधानता है। परंतु महाराज नल ने इन चारों चरणों से धर्म को स्थिर किया। यह बात इस पद्य को सूचित करता है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि सतयुग में पूर्वोक्त तपस्या आदि चारों विषयों की उपस्थिति से धर्म जो होता था वो चतुष्पाद होता, परंतु अन्य युगों में धर्म के एक एक चरण की क्रम से न्यूनता होती है। सबसे पहले तपस्या जाती है, फिर ज्ञान चला जाता है, फिर यज्ञ चला जाता है और तब फिर अंत में दान जाता है। तो जैसे त्रेता में तपस्या की न्यूनता से, जैसे कि त्रेता में क्या होता है, तपस्या, सतयुग में तपस्या चली जाती है, सतयुग में तपस्या रहती है, त्रेता में तपस्या चली जाती है, तपस्या की न्यूनता होती है, और फिर द्वापर में ज्ञान की न्यूनता हो जाती है, और फिर कलयुग में यज्ञ की न्यूनता हो जाती है, और फिर दान की स्थिति से क्या होता है, धर्म द्विपात हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरह से कलयुग में तपस्या, ज्ञान और यज्ञ की न्यूनता से और एकमात्र दान की स्थिति से धर्म एकपात हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजा नल थे, राजा नल ने अपने पराक्रम से तपस्या, ज्ञान, यज्ञ और दान इन चारों को स्थिर रखा था। तो इसीलिए कहते हैं कि चतुर्भी पदैहि अर्थात तप, ज्ञान, यज्ञ और दान रूप चार चरणों से स्थिरीकृते अर्थात स्थिर किया था या स्थिर कर दिए जाने पर। तो जो स्थिरीकृते शब्द है इसमें देखिए स्थिर में च्वी लगता है और फिर क्री धातु से यक्त प्रत्यय करने पर यह स्थिरीकृते शब्द बनता है। और फिर इसमें अगर देखा जाए, इसमें स्थिरीकृते में स्थिर और च्वी प्रत्यय लगता है और क्री धातु है, इसमें अक्त प्रत्यय भी प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि चौचा इससे अवर्ण का ई भाव होता है तो यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर है आगे की के अर्थात कौन व्यक्ति तपह अर्थात तपश्चर्या में न प्रपेदिरे अर्थात पवित्र नहीं हुए। तो प्रपेदिरे में इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक पद धातु से लिट लकार में झा प्रत्यय करने पर प्रपेदिरे शब्द बना है। यत अर्थात यहाँ तक कि अधर्मः अपि अर्थात अधर्म भी, अधर्मः यहाँ पर इसमें नई तत्पुरुष समास है कि न धर्मः इति अधर्मः। यहाँ पर नंग विरोध अर्थ में है और नई के 6 अर्थ हैं, जैसे नई के सादृश्य, अभाव, भिन्नता, अल्पता, अप्रसन्नता और विरोध, ये 6 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर जो है अभाव का अर्थ अगर देखा जाए तो अभाव अर्थ में है। फिर आगे कहते हैं कि कृशः सन अर्थात अतिशय दुर्बल होकर एकांध्रिकनिष्ठया अर्थात एक चरण की सबसे छोटी उंगली से, इसमें अगर समास किया जाए तो एकया अंघ्रेह कनिष्ठया इति, ऐसा इसका समास हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि भुवम स्पृशन अर्थात पृथ्वी का स्पर्श करता हुआ तपस्विताम अर्थात तपश्चर्या को दधौ अर्थात धारण किए हुए था। यहाँ दधौ शब्द में धा धातु है, लिट लकार है और तिप प्रत्यय है। अब पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं।
पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरीकृते कृते मुनाके न तपः प्रपेदिरे भुवं यदेकाङ्घ्रिकनिष्ठया स्पृशन् दवावधर्मोऽपि कृशस्तपस्त्रिताम्। अर्थात इस राजा नल के द्वारा सतयुग में धर्म अथवा पुण्य के तप, ज्ञान, यज्ञ और दान रूप 4 चरणों से स्थिर कर दिए जाने पर कौन व्यक्ति तपश्चर्या में प्रवृत्त नहीं हुए, अर्थात सभी व्यक्ति तपश्चर्या में प्रवृत्त हुए, यहाँ तक कि अधर्म भी अतिशय दुर्बल होकर एक चरण की सबसे छोटी अंगुली से पृथ्वी का स्पर्श करता हुआ तपश्चर्या को धारण किए हुए था। अगर इसका भावार्थ देखा जाए तो एक कथन मिलता है या कहिए एक उक्ति मिलती है कि अवश्यम भावी विभावनाम प्रतिकारो भवेद्यति प्रतिकुर्यनम किम नूनम नल राम युधिष्ठिर। अगर इस वचन को देखा जाए, इस उक्ति को, तो इसमें आप देखेंगे कि जो सतयुग इत्यादि युग हैं, इन युगों के क्रम में नल, भगवान रामचंद्र और युधिष्ठिर का वर्णन होने से राजा नल का जो होना है वह सतयुग में ही सिद्ध होता है। तो सतयुग में उत्पन्न हुए राजा नल ने धर्म अथवा पुण्य को 4 चरणों से स्थिर कर दिया था। अतः उस समय सभी व्यक्ति तपश्चर्या में संलग्न थे, यहाँ तक कि धर्म विरोधी अधर्म भी एक चरण से पृथ्वी पर निवास करता हुआ अतिशय दुर्बल होकर तपस्वी बन गया था। सतयुग में धर्म अथवा कहिए पुण्य की स्थिति 4 चरणों में तप, ज्ञान, यज्ञ और दान रूप 4 चरणों से स्थित रहा करती है, और अधर्म की मात्र सबसे छोटी अंगुली आधार पर खड़े होने से दुर्बलता अत्यधिक हो जाया करती है। अतः सत्ययुगीन राजा नल के समय में अधर्म की इस प्रकार की स्थिति होने पर उसका दुर्बल होना या कहिए उसका अतिशय दुर्बल होना स्वाभाविक था। इसकी टिप्पणी में अगर देखा जाए तो इसमें भी वंशस्थ छंद है और इसमें अर्थापत्ति और विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि अधर्म भी धार्मिक हो गया था तो यह विरोध की ही तो स्थिति है, तो इसलिए यहाँ पर विरोध अलंकार हो जाएगा। और अगर दोनों अलंकार एक साथ हैं तो इस भांति इन दोनों अलंकारों के योग से यहाँ पर संश्लिष्ट अलंकार हो जाता है। 8वां श्लोक है। अब इस 8वें श्लोक में कहते हैं कि जब राजा नल दिग्विजय के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं तब उस समय उनकी सेना के सैनिकों के पैरों से उड़ी हुई धूल क्षीर सागर में गिरकर कीचड़ बन जाती है और क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा में वह कीचड़ लग जाता है और वही कलंक के रूप में दृष्टिगोचर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि जो चंद्रमा है और जो चंद्रमा में दाग है वो दाग कैसे पड़ा, तो जो यहाँ के सैनिकों के पैरों से धूल उड़ी थी वह धूल जो थी वह क्षीर सागर में गिरी, तो जब धूल दूध में मिल जाती है तो कीचड़ बन जाती है, तो इसलिए वही क्षीर सागर से जो कीचड़ उत्पन्न हुआ वही चंद्रमा पर जाकर पड़ गया तो वही कलंक रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। यदस्य यात्रा शुबलोधतं रजः स्फुरत् प्रतापा नलधूममज्जिम तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पंकी भवदंकतां विधौ। इसका अन्वय है कि यात्रासु अस्य बलोद्धतं स्फुरत् प्रतापा नलधूममज्जिमं यद रजः आसीत् तदेव गत्वा सुधाम्बुधौ पतितं पंकी भवद विधौ अंकतां दधाति।
कहते हैं यात्रासु अर्थात दिग्विजय संबंधी यात्राओं में अस्य अर्थात इस राजा नल की बलोद्धतम अर्थात सेनाओं के चरणों से ऊपर उड़ी हुई समुत्प्रतापा नल धूम मज्जिम अर्थात जलते हुए अर्थात देदीप्यमान प्रताप रूपी अग्नि के धुएं के सदृश मंजुलता संपन्न अथवा कहिए सुंदर यद्रजः अर्थात जो धूलि आसीत अर्थात थी तदेव गत्वा अर्थात वह धूल ही जा करके सुधाम बुधौ अर्थात अमृत के समुद्र अर्थात क्षीर सागर में पतितम अर्थात गिरी हुई पंकी भवद अर्थात कीचड़ होती हुई विधौ अर्थात चंद्रमा में अंकताम अर्थात कलंक को दधाति अर्थात धारण किए हुए है अथवा ये कहिए कि अमृत के समुद्र अर्थात क्षीर सागर से चंद्रमा में कलंक के रूप में प्रतीत हो रही है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं यात्रासु अर्थात दिग्विजय संबंधी यात्राओं में अस्य अर्थात इस राजा नल की बलोद्धतम अर्थात सेनाओं के चरणों से उठकर ऊपर की ओर उड़ी हुई। तो बलोद्धतम में बलई उद्धतम इसमें तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है। स्फुरत प्रतापा नल धूम मज्जिम इस शब्द में इसमें प्रताप एव अनलह मयूर व्यंसकादस्य इससे रूपक समास और स्फुरम अश्चासौ प्रतापानलह से कर्मधारय और तस्य धूम से षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। और मज्जोर भाव मज्जिमाम मंजु शब्द से पृथिवा दिव्य इम निज्वा इस सूत्र से इमनिच प्रत्यय करके कांताम मनोरमम रुच्यम मनोज्ञम मंजु मंजुलम इत्यमरः स्फुरत प्रतापानलस्य धूमः इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास और तस्य इव मज्जिम यस्य तत् षष्ठी सप्तमी विशेषण बहुब्रीहो इस सूत्र में सप्तमी पद से ज्ञापित व्याधि बहुब्री यानी बहुब्री समास इसमें अंत में हो जाता है। तो इसका अर्थ है स्फुरत प्रतापा नल धूम मज्जिम अर्थात जलते हुए अथवा कहिए देदीप्यमान प्रताप रूपी अग्नि के धुएं से सदृश धुएं के सदृश मंजुलता संपन्न यद्रजः अर्थात जो धूल आसीत अर्थात थी तदैव अर्थात वह धूल ही गत्वा अर्थात जाकर सुधाम बुधौ अर्थात अमृत के सागर में सुधाम बुधौ शब्द में देखिए इसमें अम्बोनिधि यन्ते यस्मिन् सह अम्बुधि अम्बो उपपद पूर्वक धा धातु से कर्मण अधिकरण च इस सूत्र से की प्रत्यय हुआ है। अम्बु उपपद में धा धातु है और इसमें की प्रत्यय हुआ है। सुधायाह अम्बुधि तस्मिन इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर कहते हैं पतितम अर्थात गिरी हुई। पत शब्द में अक्तः प्रत्यय कर्ता के अर्थ में हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि पंकी भवत अर्थात कीचड़ होती हुई। अपंकम पंकम यथा संपद्यते तथा भवत पंक में ट्री प्रत्यय भू धातु लट लकार में यह शब्द बनता है शर्त प्रत्यय करने पर। कहते हैं विधौ अर्थात चंद्रमा में अंकताम अर्थात कलंक को दधाति अर्थात धारण किए हुए। दधाति शब्द इसमें धा धातु का प्रयोग किया गया है अर्थात अमृत के समुद्र अर्थात चंद्रमा में कलंक के रूप में प्रतीत हो रही है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। यदस्य यात्रा सुबलोद्धतं रजः स्फुरत् प्रतापा नलधूममज्जिम तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पंकी भवदंकतां विधौ। अर्थात दिग्विजय संबंधी यात्राओं में इस राजा नल की सेनाओं के चरणों से उठकर ऊपर की ओर उड़ी हुई
जलते हुए देदीप्यमान प्रताप रूपी अग्नि के धुएं के सदृश मंजुलता संपन्न अथवा सुंदर जो धूल थी, वह धूल ही जाकर के अमृत के समुद्र अर्थात क्षीर सागर में गिरी हुई कीचड़ होती हुई चंद्रमा में कलंक को धारण किए हुए है, अथवा अमृत के समुद्र चंद्रमा में कलंक के रूप में प्रतीत हो रही है। अगर इसका भावार्थ देखा जाए तो जब राजा नल दिग्विजय के लिए अपनी महती सेना के साथ प्रस्थान करते हैं, तब इनकी सेना के प्रयाण में सैनिकों के पैरों से जो धूल उड़ती है वह जाकर क्षीर सागर में गिरती है, और जब क्षीर सागर में गिरती है तो वह कीचड़ बन जाती है। और चंद्रमा की उत्पत्ति क्षीर सागर से ही मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा जो है वह क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ है, अतएव उत्पन्न होते समय वह कीचड़ चंद्रमा में लग जाता है और वही कीचड़ चंद्रमा में कलंक के रूप में दृष्टिगोचर होता है। और इस वर्णन से ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि राजा नल की सेना अत्यधिक बहुत ज़्यादा है और वह समुद्र पर्यंत विजय प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि तभी तो उसकी धूल जो है समुद्र तक जाती है। जब वह समुद्र तक उस राजा का अधिकार, राजा नल का अधिकार नहीं होता तो समुद्र तक धूल जाती कैसे। तो इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राजा नल जो थे वो समुद्र पर्यंत पूरा विजयी थे। इसकी टिप्पणी में अगर देखा जाए तो इसमें भी वंशस्थ छंद है और रूपक और उत्प्रेक्षा, यही दो अलंकार हैं इसमें, क्योंकि यहाँ प्रतापा नल से अग्नि का आरोप किया गया है तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया, और फिर इसमें धूलि में कलंक होने की संभावना की गई, धूलि को ही कलंक मान लिया गया मानो, तो यहाँ पर इससे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। 9वां श्लोक है। अब इस श्लोक में महाकवि कहते हैं कि राजा नल ने 100 से भी अधिक शत्रु राजाओं पर विजय प्राप्त किया था, और इस भांति शत्रु राजाओं पर विजय प्राप्त कर उनकी प्रतापाग्नि को बुझा दिया था। यानी जो वो राजा पराजित हुए थे, उन पराजित राजाओं के भीतर जो अग्नि थी, जो उनका यश था, जो उनकी कीर्ति थी, उसको समाप्त कर दिया था। तो इसका भी हम उच्चारण करते हैं। स्फुरद्धनिर्निस्वन तद्वनाशुग प्रगल्भवृष्टि व्यतितस्य संगरे निजस्य तेजस्सिखिनः परस्सता वितेनुरंगारमिवायसः परे। इसका अन्वय है संगरे परस्सता परे स्फुरद्ध निर्निस्वनद्व नासुग प्रगल्भ वृष्टि व्यतितस्य निजस्य तेजस्सिखिनः अंगारमिव अयसः वितेनुः। कहते हैं कि संगरे अर्थात संग्राम में, युद्ध में, परस्सताः अर्थात 100 से भी अधिक, परे अर्थात शत्रु राजाओं ने स्फुरद्ध निर्निस्वन तद्वनासुग प्रगल्भ वृष्टि व्यतितस्य। कहते हैं कि स्फुरद्ध निर्निस्वन अर्थात चमकता हुआ अथवा कहिए देदीप्यमान है धनुष और घोष जिसका, ऐसा वह राजा नल रूपी मेघ, यानी वह गर्जन करता हुआ मेघ, ऐसे उस राजा नल के बाणों की वर्षा से बुझे हुए। और अग्नि पक्ष में देखा जाए तो चमकता हुआ, ऐसा वह राजा नल चमकता हुआ, धनुष किसके समान, इंद्रधनुष के समान, और निस्वन अर्थात गर्जन, यानी जिसमें ऐसे, यानी गर्जन में जो इतने मेघ के समान है, ऐसे वह अर्थात वेगगामिनी वायु से संसर्ग से होने वाली महती वृष्टि से बुझे हुए निजस्य अर्थात अपने तेजस्सिखिनः अर्थात प्रताप रूपी अग्नि के अंगारमिव अर्थात अंगार के सदृश्य अयसः अर्थात अपयस को वितेनु अर्थात फैला दिया। अर्थात वह जो राजा नल थे वह युद्ध में देदीप्यमान अपने धनुष की टंकार को करते हुए मेघों से हुई वर्षा के सदृश, जैसे मेघ से वर्षा होती है उसी प्रकार बाणों को वह बरसाते थे, और बाणों की इस वृष्टि से
क्या हुआ था, राजा नल के 100 से भी अधिक शत्रुओं की प्रतापाग्नि बुझ गई थी, प्रताप रूपी जो अग्नि थी वह बुझ गई, और उनके काले काले अंगारों से, जैसे जब अग्नि जल जाती है तो अग्नि के जलने के बाद राख जो बचती है वह काली होती है, या उसकी जहाँ पर जो आग जिस स्थान पर जली रहती है वो स्थान काला हो जाता है। तो वही जो काले काले अंगारों के समान जो थे वह अपयश चारों ओर फैल गए। किसका अपयश? जो अन्य राजा परास्त हुए थे उनका अपयश फैल गया, और अत्यधिक वर्षा होने पर प्रज्वलित अग्नि बुझ जाया करती है और बुझे हुए काले काले अंगारे चारों तरफ फैल जाया करते हैं। जैसे जब बारिश हो जाए और कहीं आप बाहर अग्नि जलाए रहते हैं तो वह राख जो होती है वह सभी तरफ फैल जाती है, जहाँ जहाँ जल जाता है, वर्षा का जल जहाँ जाता है। इसी प्रकार राजा नल के बाणों की वर्षा से सभी शत्रु पराजित हो गए और उनकी सारी कीर्ति वही नष्ट हो गई, और उनका अपयश जो था वो चारों ओर व्याप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राजा नल जो थे वह शत्रु विहीन होकर निर्द्वंदता के साथ राज्य का संचालन करते थे, और केवल उनकी ही कीर्ति चारों तरफ विद्यमान थी, व्याप्त थी। इसका शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। कहते हैं संग्रे अर्थात युद्ध में, परस्सता अर्थात 100 से भी अधिक, परे अर्थात शत्रु राजाओं ने स्फुरद्ध निर्निस्वन तद्वनासुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य अर्थात चमकता हुआ अथवा दे दीप्यमान है, धनुष और घोष अर्थात टंकार जिसका, ऐसा वह राजा नल रूपी मेघ, यानी ऐसे उस राजा नल के बाणों की वर्षा से बुझे हुए। तो इसमें अगर देखा, इसका आप अगर समास करेंगे तो इस प्रकार से होगा कि स्फुरन्तौ धनुश्च निस्वनश्च यस्य च स्फुरद्ध नुर्निस्वनः स्फुरद्ध नुर्निस्वन नुर्निस्तन सचौ च सौ स च स्फुरद्ध नुर्निस्वन स एव धनः तस्य प्रगल्भा विष्ट्या व्ययितस्त। फिर कहते हैं निजस्य अर्थात अपने, तेजस्सिखिनः अर्थात प्रताप रूपी अग्नि के, अंगारम्यु अर्थात अंगार के सदृश अयसः अर्थात अपयस को, वितेनुः अर्थात फैला दिया। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। स्फुरद्धनिर्निस्वन तद्वनाशुग प्रगल्भवृष्टि व्ययितस्य संगरे, निजस्य तेजस्सिखिनः परस्सता वितेनुरंगारमिवायसः परे। अर्थात युद्ध में 100 से भी अधिक शत्रु राजाओं ने चमकता हुआ अथवा देदीप्यमान है धनुष और घोष टंकार जिसका, ऐसा वह राजा नल रूपी मेघ, ऐसे उस राजा नल के बाणों की वर्षा से बुझे हुए अग्निपक्ष में चमकता हुआ धनुष या इंद्रधनुष कहिए, और निस्वन गर्जन जिसमें ऐसे तथा उस राजा नल के सदृश मेघ की आशुगा अर्थात वेगगामिनी वायु से संसर्ग से होने वाली महती वृष्टि से बुझे हुए अपने प्रताप रूपी अग्नि के अंगार के सदृश अपयश को फैला दिया। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और इसमें रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक इसमें अगर पूछा जाए कि कैसे है, तो तेज रूपी अग्नि, यहाँ तेज में अग्नि का आरोप किए जाने से रूपक अलंकार है, और अंगार मिवयसः अर्थात शत्रु राजाओं ने अपने अपयश के रूप में मानो कोयले छोड़ दिए। तो इस संभावना के आधार पर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने कुल 9 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। अगर आप सबका कोई प्रश्न रहा करे तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, और यदि कोई त्रुटि भी रहे तो आप बता भी सकते हैं कि यहाँ पे ये गलतियाँ रहती हैं, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उसको भी सुधारा जाए।
और अगर आप सब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।